ये भेड़ चौध हैं, बहुत आंसू गैस छोड़ रहे हैं। शल खाएंगे लेकिन सपोर्ट उसे ही करेंगे। सर इमरान खान जिंदाबाद। इतने लोग नहीं है जितने वो शेल मार रहे हैं। किसी ने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, किसी ने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी शेलिंग इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आम मुल्क के दुश्मन है। फैजाबाद बरकाऊ से आ रहा हूँ और आँख का ऑपरेशन भी किया हुआ है। शेलिंग जहर की बात है, आपको भी इसका इल्म है कितनी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और फैज़ाबाद पे इस टाइम मौजूद हूं। आप देख रहे हैं मेरी आंखों का हाल, इस टाइम शेल खा खा के ये हाल हुआ है मेरी आंखों का। आपको अपडेट करना था कि क्या हो रहा है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है फैज़ाबाद पे। इस टाइम शदीद शेलिंग हो रही है और इस शेलिंग से थोड़ा सा आगे निकल कर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी शदीद शेलिंग थी कि मैं वहाँ पर आपसे बात नहीं कर सकता था। शदीद शेलिंग के बाइस जो है आंखों से आंसू और गले में खराश जो है पैदा हुई। उसके बाद पानी के छींटे मुंह पे मार के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। शदीद किस्म की शेलिंग इस टाइम की जा रही है फैज़ाबाद पे। पीटीआई शेलिंग का सिलसिला अभी रुका नहीं है और फैज़ाबाद से जो लोग I8 की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। वो इंटरव्यूज़ भी आपको इस वीडियो में सुनवाऊंगा और बताऊंगा कि एक्चुअली ये शेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों की जा रही है। देखें, पीटीआई की जानिब से ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये बाकायदा शुरू हो गया है। ना सिर्फ फैज़ाबाद, इस टाइम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस टाइम एहतजाज हो रहा है। मोटरवे इंटरचेंज पे एहतजाज हो रहा है। इसके साथ जो लाहौर लिबर्टी चौक पे एहतजाज शुरू हो गया है। इस्लामाबाद के संगम, रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम जो है फैज़ाबाद, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। 0 पॉइंट के पुल पे इस टाइम एहतजाज हो रहा है। पीटीआई के कारकुनान भरपूर तरीके से निकल आए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट नाउ आप ये जो लोग देख रहे हैं आते जाते, इनमें से अक्सर जो है वो पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं जो यहाँ से फैज़ाबाद पुल की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई है और इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी आपको प्लेट में नहीं मिलती, आज़ादी के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है और वो जिद्दोजहद का नतीजे में आप जो है बाहर निकलें और ये आज़ादी अपनी लें। तो इमरान खान की जानिब से ये जो मैसेज दिया गया है, इसके बाद से वाज़े तौर पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई कारकुनान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है फैज़ाबाद के मकाम पे और इसी तरह जो शेलिंग है वो बहुत शदीद कर दी गई है। इमरान खान ने कहा कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, हो सकता है इसके बाद से मैं गिरफ्तार हो जाऊं और मुझे मौका ना मिले कि मैं आपको बता सकूं। ये बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पता है पहले से गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही थी और अब बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को ये इशारा भी दिया गया है कि किसी भी टाइम हो सकता है उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी शेलिंग इतनी ज़्यादा है कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा जिन लोगों के इंटरव्यूज़ दिए आपको दिखाऊँ और आपको बता सकूँ। दूसरी जानिब पीडीएम का एक अहम इजलास तलब कर लिया गया और पीडीएम के इजलास में जो है वो सूरत हाल को देखा जाएगा कि ये जो अब सूरत हाल बनी है इमरान खान के फैसले के बाद, इससे किस तरह से निपटना है। शहबाज शरीफ साहब ने हदायत जारी कर दी हैं राना सनाउल्लाह को और राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को कि जो भी एहतजाज करने आए उससे सख्ती से निपटा जाए। इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी, इसमें बाकायदा तौर पे अदालत ने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जो है इस एहतजाज, इस लॉन्ग मार्च को रोक सके। क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं, ये फैसला अभी पीटीआई की क़यादत ने लेना है। बनी गाला में एक अहम इजलास था, उस इजलास के बाद पीटीआई की क़यादत ये डिसाइड करेगी कि क्या होने जा रहा है। इस टाइम राइट नाउ जो है वो दो जो तहरीरी फैसला है वो आ चुका है। उस तहरीरी फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब को सिर्फ डी सीट किया गया है, ताहयात नाअहली नहीं हुई। अलबत्ता 63(1)P जो कानून है वो ये कहता है कि फॉर द टाइम बीइंग इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए। ये फैसला आगे जाके चैलेंज होके उड़ाया जा सकता है, मतलब यानी हाई कोर्ट इस फैसले को उड़ा सकता है। ये तमाम सूरत हाल बनती जा रही है। कुछ मजीद सूरत हाल जैसे ही होगी हम आपको बताएंगे। फैज़ाबाद के क्या मनाजिर है हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि फैज़ाबाद में इस टाइम क्या कुछ हो रहा है। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और कुछ इंटरव्यूज़ ज़रूर मुलाहिजा करें जो मैंने किए हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा ये भी शुरू में अभी तकरीबन आधा घंटा पहले जब मैं रुका हूँ ना, सबसे ज़्यादा थी उस टाइम, सांस अटक गई है एकदम, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह की देखी है, पहले भी हुई है लेकिन ये बहुत ज़्यादा थी। इमरान खान के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? सर इमरान खान जिंदाबाद।
हम ये कहेंगे बस। हम उसे सपोर्ट करते हैं और उसे सपोर्ट करते रहेंगे। शेल खाएंगे? शेल खाएंगे लेकिन सपोर्ट उसे ही करेंगे। क्या कहेंगे? इमरान खान को पहले से भी सपोर्ट करते और इंशाल्लाह अभी भी सपोर्ट कर रहे। ये गैस वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे, इनसे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी जितने भी अवाम है जो इमरान खान के साथ है, अभी हम सड़कों पे आएंगे और जो है ना हम बहुत कुछ करेगा इंशाल्लाह। तो ये गैस के गोलियां जो इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे, इनसे कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ते। तो इंशाल्लाह हम अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसके साथ इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। मानस ठीक है। इतने लोग नहीं है जितने वो शेल मार रहे हैं। किसी ने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, किसी ने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी शेलिंग इस तरह कर रहे हैं जिस तरह हम मुल्क के दुश्मन हैं। हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे, वो भी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे हम, लेकिन वो उनको मेरा ख्याल से पसंद नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ अवाम है। अवाम निकलेगी, आप गलत काम करेंगे तो अवाम निकलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलत काम करते रहें और अवाम बोले भी ना। आज के फैसले के हवाले से क्या कहते हैं? आज का फैसला ऑब्वियस सी बात है, जो 3 महीने पहले खान साहब ने बता दिया था जी कि वो उनका पिट्ठू है, उनकी टांगों में जाके उनके घुटनों को हाथ लगाता है जाके, तो वही बात है। जो उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी डिसीजन की, वो फिर भी दे रहा है, तो डेफिनेट सी बात है वो गलत है। भाईजान कितनी शेलिंग है जी शेलिंग के हवाले से बताएं। शालंग तो बहुत आंखें खराब कर रही है भाई। हम तो सरगोदा से आए हुए हैं, आगे मर ही जाना था। और अब हाल हमारा देख रहे हैं कि हमारा क्या हाल है शालंग की वजह से। इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया है, सर इमरान खान को या जिसको, इसमें अवाम खज्जल खुआर हो रही है। अवाम की ज़्यादा आपको पता है तबीयत ख़राब है, अवाम परेशान है। फैसला गलत है, ये सही है वो सब। आंटी हाँ, इस वक्त हम लोग यहाँ एहतजाज के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई पाइंदाबाद। और हम ये कहते हैं कि चाहे इमरान खान को तुम लोग नाअहल करो, चाहे डिसीट करो, इंशाल्लाह इमरान खान ने वापस आना है, आज़ादी की खातिर वापस आना है और सच्ची आज़ादी की खातिर वापस आना है। हम हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हम खान को जाने नहीं देंगे। ये क्या समझता है इलेक्शन कमीशन कि अपना फैसला दे करके ये लागू कर देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अपना फैसला दे और हम इसको माने। अभी इतनी शदीद शेलिंग की जा रही है, आप खुद भी आपकी आंखें बता रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब शेलिंग करेंगे, शेलिंग कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? रास्ते रोक सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए इसने आवाज़ उठाई इमरान खान ने, वो लोग तो नहीं चुप होंगे। वो सब अभी आएंगे बाहर, वो अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये सारे हमारे भाई लोग खड़े हैं, इनको पता है ये शेलिंग करके हमें रोक तो सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बात को और हमारे फैसलों को नहीं रोक सकते। कितने कारकुनान मौजूद हैं? पीटीआई की जी अभी लेबर विंग, वुमेन विंग और हमारे ट्रेडर्स विंग के बहुत सारे, कम से कम 500,000 के करीब अभी हमारे वर्कर्स तैयार हैं, नीचे सड़क पर हैं, रोड पर हैं। दे आर ऑल कमिंग, मतलब सब बाहर आ रहे हैं। हमारी ख़वातीन की जो विंग है अभी पूरी की पूरी इंशाल्लाह बाहर निकलेगी। मेरा ताल्लुक लेबर विंग से है और हम बहुत जल्द अपना मुजाहरा करेंगे जो ये याद रखेगी और तारीख रकम करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम I8 पे मौजूद हूँ और शदीद शेलिंग की जा रही है फैज़ाबाद में। और ये आप देख सकते हैं कि जो हाल हुआ है शेलिंग के बायस, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी शदीद शेलिंग थी भाईजान। बहुत शदीद भाई, हमारी तो आंखें जलने लग गई। तो ये कहाँ से आ रहे थे आप पीटीआई के कारकुन हैं? नहीं, हम रेवल डैम से आ रहे थे, अच्छा, रास्ते में ये हुआ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली फैज़ाबाद पुल पे इस टाइम? इस टाइम आग लगी हुई है, मतलब कि क्या कहते हैं कि छोड़े सर गैस। तो ये आपकी आंखों की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा शेलिंग लगता है आपको। आंसू गैस छोड़ के। अच्छा,